हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अपना सीरीज चल रहा है और उसमें ये चौथा पार्ट है। इससे पहले अपन 3 डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैं बता चुका हूँ आपको समानुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं वो भी बताया। बहुत से टाइप अपन ने समझ लिए हैं क्वेश्चन के। तो आज अपन डिस्कस करेंगे चौथा पार्ट। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, ए बी सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है तो बी का मासिक वेतन कितना है। भाई अपने को क्या दे रखा है, देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है, ए बी और सी ये तीनों अनुपात में दे रखे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी का मासिक वेतन, मतलब अपन यहाँ देखिए क्या दे रखा है, रेशियो 2:3:5। इसको x मान लीजिए, इसको भी x और इसको भी x। ये कितना हो गया 2x 3x 5x। सी का मासिक वेतन मतलब 5x। वेतन ए के मासिक वेतन से ए का मासिक वेतन कितना है 2x। 12,000 रुपये अधिक है मतलब माइनस होगा तभी अधिक होगा। 2x कितना हो गया 3x और 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 12,000 रुपये अधिक है। भाई 5 में से 2 गए कितने बचे 3। 3x की वैल्यू कितनी 12। अब मैंने आपको बता दिया कि ये 3 अगर इंटू में होगा तो इसके किधर जाएगा बाय में। तो x इज इक्वल टू 12,000 बाय 3। अब 3 से काट दीजिए इसके, 3 चौक 12, 3 शून्य लग जाएगी। कितना हो गया x की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। और अपने से क्या पूछा है तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। देखिए इसमें क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई बी का निकाल देंगे वो 3 इंटू 4,000 कितना हो गया 12,000। लेकिन ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा 4,000, एक मिलेगा 12,000, एक मिलेगा 1,44,000 और एक मिलेगा 60,000। तो आप देखेंगे 12,000 आया, टिक किया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। और उससे भी एडवांस बच्चे रहेंगे वो करेंगे 4,000 आ गया, आंसर आ गया। और वो कोई समझदार होगा या फिर थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाला होगा तो उसको पता रहेगा कि यहाँ पे क्या दे रखा है वार्षिक वेतन और ये क्या है मासिक वेतन। मतलब ये क्या आया अपने 1 महीने की सैलरी आई। मतलब ये जो सैलरी मतलब ये जो आय है ना ये कब की है 1 महीने की। अगर 12,000 है तो 12 महीने की कितनी होगी इंटू 12 कर दीजिए। भाई 12 इंटू 12 144 000 ये हो जाएगी आपकी वार्षिक आय। ठीक है, वार्षिक वेतन आपका ये होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा सी वाला। भाई सी वाला ही बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो आपको क्या है ये क्वेश्चन मैंने रखने का मोटिव क्या है, मेरा ये क्वेश्चन रखने का मोटिव क्या है। भाई ऐसा क्वेश्चन तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये वार्षिक का क्या मैटर है। वार्षिक का ऐसा है कि आपको ये ध्यान रहे कि इस तरीके से मंथली न पूछते हो ईयरली भी पूछ सकता है, मतलब वार्षिक वेतन भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने आज वार्षिक वेतन वाला रखा। ठीक है, इससे पहले अपन मासिक वाले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको लग सकता है थोड़ा लेंदी टाइप है, तो इस तरह अपन इसको डिस्कस ही ऐसे करेंगे कि बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए क्या बोल रहा है, एक ही तरह के कार्य को व्यक्तियों के 3 समूहों को करने के लिए दिया जाता है। यदि 3 समूहों के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात 5:4:6 है तो उनके द्वारा कार्य समाप्त करने के लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी सी, अपन इसको मान लो 5। देखिए दे क्या रखा है 5:4:6, मतलब बी का कितना है 4, 6 का कितना, सी का कितना है 6। अब ऐसा कीजिए कि ये क्या है कार्य समाप्त करने के लिए दिनों का अनुपात निकालना है अपने को। तो अपने को क्या दे रखा है 5, 4 और 6। तो इन तीनों का क्या ले लेंगे अपन, भाई इन तीनों को क्या लेंगे ये 6। इसको अपन क्या ले सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो 6, 4, 5 का कितना आएगा, भाई इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 60।
अब देखिए एलसीएम निकालना मैं अभी बताऊंगा। अब 5 से कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 एकम 2 बचे, 4 पंजे 20। और 6 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। मतलब ए बी सी ये क्या था, ये इनके कार्य को व्यक्तियों के 3 समूह, ये क्या थे, ये मेन थे। और ये क्या है, ये इनके दिनों की एफिशिएंसी आ गई। मतलब इस एफिशिएंसी से काम करेंगे तो इस कार्य की एफिशिएंसी आ गई। भाई 5 बंदे हैं, 12 एफिशिएंसी है इनकी, तो ये कितना हो गया, 12, 15 और 10। मतलब इसको काट लो, अगर कट रहा हो तो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। ये इनका आ गया दिनों का अनुपात, मतलब कितने दिनों में कार्य करेंगे उसका अनुपात आ गया। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ एलसीएम अपन ने 60 कैसे लिया। ठीक, 5 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो। देखिए 5 काई के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में, और 4 काई के पहाड़े में, 4 और 6 काई के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में। तो 2 से 5 एज इट इज रहेगा, 2 दूने 4, 2 तिया 6। अब फिर 2 से ले लो, 2 एकम 2, 3 बचे, और इधर कितना 5। ठीक है, अब देखो 3 के पहाड़े में आएगा और 5, ये 3 एकम 3, तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो देखिए 5 तिया 15, 15 दून 30, 30 दूना 60, इनको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 60। यही क्या लिखा अपन ने, यहाँ 60 लिख दिया। ठीक है, आया समझ में, तो ये हो जाएगा इसके कार्य का अनुपात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक पुस्तकालय की एक अलमारी के 3 खानों में पुस्तकें 2:3:5 के अनुपात में रखी गई है। यदि प्रत्येक खाने में 20 पुस्तकें 20 प्रत्येक बढ़ाई जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो बदल जाता है। तो मूल रूप से अलमारी में कितनी पुस्तकें थी। देखिए अब आप यहाँ ध्यान लगाइए, भाई आप खाने बनाने तो बैठोगे नहीं वहाँ पे। ABC कितना है 2, 3, और ये कितना है 5, और अनुपात क्या हो गया 4, 5, 7। अब इसको मान लीजिए x, इसको x, इसको x। ये थोड़ा बेसिक से करवा रहा हूँ, इसके बाद तो मैं एडवांस से करवाएंगे। एडवांस मतलब क्या, डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताऊंगा। ठीक है, x x x, इसमें कितनी बढ़ाई प्रत्येक में। देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक खाने में 20 पुस्तकें बढ़ाई गई, मतलब प्रत्येक में बढ़ा दो 20, तो कितना हो गया 4x हो गया, 5x हो गया, प्लस 20 करेंगे तो 7x हो जाएगा। देखिए अब इधर देखिए, 4 में से 2 गए, इसको इधर आएगा 2x आ जाएगा, इजिकल टू कितना 20, 2 एकम 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, तो ये कितना आ गया, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, तो 2x इजिकल टू कितना है 20। इसकी वैल्यू कितनी आ गई x की 10। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, 5 में से 7 गए, कितने बचे 2x प्लस इजिकल टू 20, मतलब 2 एकम 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। भाई x की वैल्यू 10 है, तो आप देखिए मूल रूप से अलमारी में कितनी पुस्तकें थी। तो देखिए 2 थी, 2 से 4 हो गई, मतलब एक की वैल्यू 10 है, मतलब x की वैल्यू अगर 10 है तो ओरिजिनल पूछा है अपने से, मूल रूप से अलमारी में कितनी संख्या थी, तो 2 3 5, 5 3 8 और 2 10। अब ऐसा करिए 2x प्लस 3x प्लस 5x, यही पूछा है अपने से। 5 और 3 8 और 2 10, और 10x हो गए, और अपने को पता है कि x की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10 कर दो, कितना हो जाएगा 100, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। और अगर वो इंडिविजुअल पूछ लेता है तो 10 इंटू 2 करे, यहाँ पे अगर वो इंडिविजुअल पूछ लेगा तो 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू 10 कर दो, 3 इंटू 10 कर दो, 5 इंटू 10 कर दो, ये 50, ये 30 और ये 20, 5 3 8 2 10, ओवरऑल हो गई 100। यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब एक और तरीका देखो आप, ये तो हो गया बेसिक से। ठीक है, बेसिक से आपको ऐसे करना पड़ेगा, और अगर आपको एडवांस लेवल का करना है, अगर देखते से आंसर लगाना है, तो देखिए आप उसका अलग से बताएंगे आपको। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक से, अब आपको एडवांस से करवा देंगे। ठीक है, आपको देखते से आंसर आ जाएगा, हाँ इसमें इतना इतना बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई के किसी पुस्तकालय में 2x था, 3x था और 5x था। अब पहले तो यह था,
और बाद में क्या हो गया, बाद में क्या होगा, कुछ बढ़ा दी तो 4x हो गई, 5x हो गई और 7x हो गई। बढ़ा है कितना, 5 से 2, 3 से 2, 2 से 2, मतलब 2x 2x 2x। ये 2x ना होके कितना है, 20, हर में 20 है, मतलब 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। भाई x की वैल्यू 10 है तो 5 3 8 2 10, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 10, ये कितना आ गया, 100। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बैग में क्रमशः, देखिए बैग वाले क्वेश्चन हमेशा आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। आपके एक सिक्कों वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, या आप लिखित में ले लीजिए भले मुझसे। देखिए आप क्या है कि आपको एक ना एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और सिक्के वाले। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है ये, एक बैग में क्रमशः 3:4:8 के अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉइन्स और यहाँ लिखना है रुपीस। अब ये क्या है, सिक्के हैं, सिक्के मतलब कॉइन्स, कॉइन्स मतलब देखिए किसी को समझ नहीं आ रहा हो ना, सिक्के लिख दो यहाँ पे, सिक्के और रुपये। ठीक, ये हो गए कॉइन्स का अनुपात इतना हो गया। अब मेरे को एक बात बताइए आप कि 1 रुपये का अगर 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 3 रुपये हो गए। भाई 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो गया, वो 2 रुपये हो गए, 2 रुपये होंगे ना, हो गए ना। अब बोला है कि 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो वो कितने रुपए होंगे, 2 रुपये होंगे। भाई आप ऐसे दिमाग लगाइए कि 1 रुपया है, अगर वो सिक्का है तो 1 रुपया होगा। 50 पैसे के सिक्के हैं कितने, 4, तो उस वो रुपए में कितने होंगे, 2 रुपये। और वही आपको बोला है कि 25 पैसे के 8 सिक्के हैं आपके पास, तो रुपए कितने हो गए, 2 रुपये। ठीक है, यह आया समझ में। देखिए 2 रुपये हो गए, 2 रुपये हो गए और 3 रुपये हो गए। ठीक, तो कितने रुपए हो गए अपने पास, 3, 2 और 2 के अनुपात में हो गए। अब अपने क्या दे रखा है, यदि बैग में कुल 840 रुपए हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो देखिए 3 और 2 कितने हो गए, 5 और 2 कितने हो गए, 7। इसको ऐसे लिख लीजिए, 3x प्लस 2x प्लस 2x कितने हो गए, 3 2 5 2 7x। 7x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 840, तो इसको इससे काट दीजिए, 7 एकम 1 बचा, 7 दूनी 14, 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 120। अब ऐसे देखिए, ये था 3x, ये 2x, ये 2x। ठीक है, तो 12 इंटू 3 होगा तो कितने हो जाएंगे, 360। मतलब ऐसे देखिए 12 इंटू 3, x की जगह अपन ने ये रख दिया, 3x था, 12 इंटू 3 हो गया तो कितने आ गए, 360, 12 36। ठीक है, ये 120 है। ठीक है, अब 120 इंटू 2 कितना हो गया, 240, और ये 12 इंटू 2 ये कितना हो गया, 240, मतलब 240 240 और 360। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 और 7 8 और 840 हो गए बराबर। तो इसमें पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आपको पता है कि अगर 240 रुपये आ गए, आपके पास 240 रुपये हैं, तो इसमें 50-50 के सिक्के कितने होंगे, भाई इसके डबल होंगे, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। तो 240 रुपये हैं आपके पास सिक्कों में, तो उनकी 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, उसके डबल होंगे, 24 दूना 48, मतलब 480 सिक्के हो गए। आ रहा है समझ में। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 3 कोई व्यक्ति हैं ए, बी और सी, उनके वर्तमान वेतन का अनुपात कितना है, 3:5:7। अगले वर्ष उनके वेतन में कितना % का इंक्रीमेंट हो गया, 20%, 25% और 30% की वृद्धि हो गई, मतलब वही इंक्रीमेंट ही हुआ। तो अगले वर्ष उनके वेतन का अनुपात कितना होगा। अब आपको अगर ध्यान हो, मैंने बताया था
कि 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 25% की कितनी होती है 1/4, और 30% की कितनी होती है 3/10। क्योंकि मेरी बात सुनिए, 1/10 की 10 होती है भाई, 10 अगर 100 है और 1 की अगर 10 है तो 30 करने के लिए कितना पड़ेगा 3/10 करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए इधर 3, 5 और 7, या ए का हो गया, ये बी का और ये सी का, ये क्या है इनके अभी का वेतन है। ठीक है, और 1 साल बाद इनके वेतन कितना बढ़ गया, 25% इसका बढ़ा, 20% 20% ए का, 25% बी का और 30% सी का। अब आपको पता होगा कि आप इसको क्या करिए 3x, 5x और 7x। अभी ये कितना इंक्रीमेंट हुआ 20% का, ये कितना इंक्रीमेंट हुआ 25% का, और ये कितना इंक्रीमेंट हुआ 30% का। तो आपको पता होगा 3x अगर है और उसमें अगर 20% का इंक्रीमेंट होगा तो कितना होगा 20 पंजे 100 और 5 छंग 30, मतलब 3.6 का, मतलब 0.6 का होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 3.6 हुआ होगा। अब 5 है, मान लीजिए 5 है और 25 का मैंने कितने बताई थी 1/4, तो 1/4 लिख दो। तो 4 एकम 4, 1 बचा, 1 आता नहीं है, 4 दूना 8, 4 5 20, मतलब 1.25 हुआ भाई। 1.25 की इसमें हो गई, मतलब 5 और 1.25 कितने हुए 1.25, 6.25। इसी तरीके से 7, तो 7 का 30% की वैल्यू कितनी बताई मैंने 3/10, 7 कितने 21 और 10, मतलब यहाँ ये लग जाएगा तो ये कट जाएगा 2.1, और 7 है प्लस 2.1 है तो कितने हो गए 9.1। ठीक, ये आया। तो उनके अगले वर्ष उनके वेतन का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये वाला अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 36, 6.25, 9.1 आ रहा है समझ में। देखिए अगर ये कट रहा है तो काट दो, और अगर नहीं कट रहा है तो एज इट इज रहने दो, आपको यही वाला फ्रैक्शन मिलेगा। मतलब ये हो जाएगा 36:6:5, 6.25 और 91, ये आपको मिल जाएगा एज इट इज। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है अपने को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 दोस्त थे, अशोक, नरेश तथा दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है अपने को 7:5:4। 4 वर्ष बाद अशोक और दिनेश की आयु का योग 52 वर्ष हो, तो 4 वर्ष बाद नरेश और दिनेश की आयु में क्या अनुपात होगा। देखिए रेशो से एज को कर रखा है इन्होंने कि कैसे क्या कर रखा है। देखिए 7x हो गया, ये क्या है अशोक है, ये क्या है नरेश, और ये क्या है दिनेश। तो देखिए ये 7x है, ये 5x है, और ये कितना है 4x है। 4 वर्ष बाद अशोक और दिनेश के आयु का योग कितना हो जाएगा 52 वर्ष। मतलब मेरी बात सुनिए, अगर नरेश की 4 वर्ष बढ़ेगी तो दिनेश की भी बढ़ेगी, और अशोक की बढ़ेगी तो दिनेश की बढ़ेगी। यहाँ पे क्या दे रखा है अशोक और दिनेश, मतलब अशोक ये दिनेश ये, मतलब कितनी हो गई भाई। अगर भाई 4 साल बाद 2 व्यक्तियों की आयु 52 होगी, मतलब आज कितनी होगी भाई 4-4 साल दोनों बढ़े तो कितने कितने बढ़ गए 8 साल बढ़ गए, मतलब 8 इसमें माइनस कर लो 4। देखो 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 4 यहाँ आ जाएगा। मतलब अभी इनकी कंडीशन क्या है 7 और 4 कितने हो गए 11, मतलब 7x + 4x = कितना है 44, मतलब 11x = 44। 11 से काट दो इसको, 11 चौक 44, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब अपने को क्या पूछा है 4 वर्ष बाद नरेश और दिनेश की आयु में क्या अनुपात होगा। तो देखिए ये था इनके वर्तमान आयु का अनुपात, ये क्या है वर्तमान। तो अपने क्या पूछा नरेश और दिनेश, मतलब x की वैल्यू तो सब में कॉमन ही होगी। ठीक है, क्योंकि अनुपात में नरेश और दिनेश, ये नरेश है और ये दिनेश है। 5x मतलब 5 चौक 20 हो गया, 5 × 4 x की जगह अपन ने रख दिया, और 4x है तो 4 × 4, 4 चौक 16 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। अब ये कब है, ये तो अभी वर्तमान में। इसने क्या बोला 4 वर्ष बाद, इसको 4 से बढ़ा दो कितना हो जाएगा 24, और इसको 4 से बढ़ा देंगे 16 और 4 कितने 20। और इन दोनों का क्या पूछा उसने अनुपात,
तो देखिए 24:20, इसको कैसे काट सकते हैं, 4 से काट दो, 4 5 20, 4 6 24, 6:5, ये क्या जाएगा, ये अपना आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है और बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है। तो अपने को क्या बोला है कि बी का हिस्सा निकालो। तो देखिए ए बी सी बना लो पहले, तो A:B:C। देखिए ए बी का अंश कितना दे रखा है, 2:3, तो 2:3 बना लो। और बी और सी का कितना दे रखा है, 4:5। देखिए यहाँ क्या है, बी और सी का अंश कितना है, 4। तो बी मैंने क्या बताया था, कॉमन फैक्टर हो तो क्या लिखेंगे उसको, जस्ट उसके नीचे लिखेंगे। तो बी कॉमन है इसमें, तो बी का क्या है, 4 दे रखा है, तो 4 लिख दो। और सी का कितना दे रखा है, 5। अब आपको पता है ये निकालने की विधि क्या है भाई, 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं इसको, या तो ये वीकेंड भर दो या फिर इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 × 12 और 5 × 15। इसका इसमें इंटू किया, इसका इसमें इंटू किया, इसका इसमें इंटू किया। ठीक है, आ रहा है समझ भाई। 12 और 8 कितने हो गए, 20, और 15 कितने हो गए, 35। इन सब की वैल्यू कितनी आ गई, 8x, 12x और 15x। ये सब कितने हो गए, 35x। अब अपने को दे रखे 7000 की राशि है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 35x। और है कितने ओवरऑल, 7000 रुपये। तो देखिए 35x, 35 दूना 70 और 2 शून्य लग जाएगी, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 200 है भाई। x की वैल्यू 200 है, तो b का हिस्सा पूछा है अपने से। अब b अपने को पता है कि 12x है, तो 12 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे, 200। तो ये कितने हो गए, 12 दूना 2400। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2400 रुपये। इस तरीके से क्या है, अपन एक्स अगर आ जाए ना तो उसके बिहाफ पे अपन तीनों की निकाल सकते हैं। और ओवरऑल पूछ रखा, ओवरऑल तो बता ही रखा है उसने, वो ऐसे भी फ्रेम कर लेगा। मान लिया जाए वो पूछ लेगा कि ए और सी का डिफरेंस कितना है, या फिर ए और सी दोनों के मिला के कितनी है, बी और सी का डिफरेंस कितना है, बी और ए का डिफरेंस कितना है, या बी और ए का योग क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसा भी हो, जैसे अगर योग पूछेगा ए और सी का, मान लीजिए उसने पूछ लिया कि ए और सी का बताइए आप योग कितना होगा, तो अपने को पता है 15 और 8 कितने होते हैं, 23। इंटू कितना कर दीजिए, 200। कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, 4600 हो जाएगा भाई। ये आंसर आ जाएगा। और अगर वो पूछता है कि a माइनस सी क्या है, मतलब a और c के भागों का अंतर कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 7x। और 7 इंटू एक्स का अपने को पता है 200 आ गई, तो कितने हो गए, 1400। इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से दे सकता है वो, तो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बता रहा है। किसी क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ियों ए, बी तथा सी ने कुल मिलाकर 361 रन बनाए। यदि ए द्वारा बनाए गए रनों का बी द्वारा बनाए गए रनों से और बी द्वारा बनाए गए रन सी द्वारा बनाए गए रनों से अनुपात 3:2 है, तो ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सी आएगा, है ना, सी द्वारा। ए का बी से, देखिए क्या दे रखा है, ए का बी से दे रखा है और बी का सी से दे रखा है। ए द्वारा बनाए गए रन, बी द्वारा बनाए गए रन और बी द्वारा बनाए गए रन सी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 दे दिया अपने को। और ओवरऑल कितने है, ओवरऑल कितने दिए, ए बी सी ने मिलाकर 361 रन दिए। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, 3:2 और 3:2। देखिए यही बोल रहा है ए तथा बी, तो ए बी का कितना 3:2 और बी सी का है तो 3:2, दोनों का बराबर ही है वो तो। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इससे अगर इक्वेशन आ जाए तो 2-3 तरीके बताए मैंने, यहाँ से यहाँ कर लीजिए या फिर इनका एलसीएम ले लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, वीकेंड भर लीजिए, इंटू कर दीजिए, तो 3 × 3 कितना 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4 भाई। 6 और 4 कितना हुआ, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, 6 और 4 10 और 9 19।
19x इज इक्वल टू कितना है, ओवरऑल रन कितने हैं 361। अब आप 19 का पहाड़ा बोलिए, 19 से कम 19 और 6 और 1 7 और 10 कितने हैं 17, मतलब 19 90 कितने हो गए 17 आ गए भाई, 171 आ गए। 171 19 के पहाड़े में कितनी बार आते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए 9 बार आते हैं। तो x की वैल्यू अगर 19 आ गई तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि a के रनों की संख्या कितनी है। तो देखिए अपन ने यहाँ कितना किया 19 आया, मतलब 9 का पूछा है अपने से। तो देखिए 19 ये हो गया x और ये क्या है 9, 19 नंबर अभी अपन ने निकाला कितना 171, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। अगर वो b का पूछ रहा था ये तो हो गया a का, अगर उसने b का पूछ लेता तो b का कितना है 6x, 6 इंटू 90 कितना हो जाएगा 19 छंग कितना होता है 104। c का पूछ लेता इसी तरीके से 4x है 4 इंटू कितना हो जाएगा 19 चौक कितना होता है 76। इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 361, करके देख लीजिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपके पास दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें दूध का जो अनुपात है पानी से वो है 4:3, 2 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 8:7। तो नए मिश्रण में कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। भाई आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है ये 2 ना होके 12 है ये, ठीक है 12 है। तो देखिए आपको क्या करना है, नॉर्मली मिल्क यहाँ रखिए और यहाँ रखिए वाटर। मिल्क का कितना है और पानी का कितना है 4:3, 4:3। और उसके बाद क्या हुआ 12 लीटर ऐड हो गया तो पानी ऐड कर दिया, क्या किया 12 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो गया। ठीक है 12 सोने उसको 2 ही रहने दीजिए, एक काम कीजिए। भाई आपको पता है कि ऐड क्या किया है, पानी ऐड किया, भैया साफ साफ लिखा है पानी, मतलब दूध तो क्या होगा जो यहाँ है वो भी यहीं होगा, मतलब यहाँ पे कितना है 8 है, मतलब यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे भी 8 ही होगा। तो इसको 8 बनाने के लिए और इसको भी 8 बनाने के लिए, ये तो 8 है ऑलरेडी, इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो देख लीजिए 4 दूना 8 और इसका इसमें इंटू होगा। तो रूल क्या कहता है अगर आप इसमें कर रहे हो तो इसमें भी करो, क्योंकि इनकी बेस वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है। इसके लिए आपने क्या करना है 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक और 8 है और 7 है, और ये देखिए आप कि 8:7 था, 8:7 हो गया। तो नए मिश्रण में कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है तो 6 से आप देख रहे हैं कितना बड़ा 1, 1 की वैल्यू अगर 2 है तो उसने क्या पूछा है नए मिश्रण में कुल मात्रा, तो नया मिश्रण क्या है ये वाला। तो 7 और 8 कितने होते हैं 15, और 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 30 ही होगी, या और कुछ होगा। और कुछ आ रहा हो आपके तो बताइए। आप क्या है जब भी क्लास आपकी आप देख रहे हो तब आपको क्या करना है, पेन पेपर लेके साथ में बैठो, आप क्या अप्रोच अपना रहे हो और मेरी क्या अप्रोच है उस क्वेश्चन को हैंडल करने की। ठीक है दोनों देखिए और उसमें देखिए कि टाइम किस में कम लग रहा है, किसका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, आपका या मेरा। मतलब मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको इजी पड़ रहा है, या आप जो जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से आपके क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो रहे हैं। ठीक है आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको चीज़ें आती जाएगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्च का अनुपात कितना है 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4% है तो ABC की बचतों का अनुपात क्या होगा। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है पर अपन यहाँ काय के लिए बैठे, इसी के लिए बैठे कि लेंदी को इजी करने के लिए। ये क्या है इनकम और ये क्या है खर्च, मतलब क्या है एक्सपेंडिचर। और ये क्या दे रखा है भाई कुल आय का 1/4 भाग
क्या करता है वो, 1/4 भाग उसकी बचत, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो। तो देखिए ये क्या है ए, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, ABC के बचतों का अनुपात तो आपको पता है 7 है, अनुपात 9 है, अनुपात 12 है, और कितना दे रखा है 8, अनुपात 9, अनुपात 15। तो अपने को पता है कि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4% है। भाई इसकी क्या होगी, एक का बोला है अपने को, मतलब ये इनकम है, मतलब ये 4 होगी, और ये कितनी है, ये है एक्सपेंडिचर, मतलब 3, 1/4 भाग हो मतलब कितना भाई एक्सपेंडिचर, भाई वो 3 खर्च कर रहा होगा तो एक ही बचेगा, ऐसा ही बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, और उसके बाद ये क्या करेंगे अपन कि इस 8 का इसमें इंटू करेंगे और इस 7 का इसमें इंटू करेंगे, मतलब यहाँ पे आप 7 का इंटू कर दीजिए, इधर 8 का कर दीजिए, तो 8 चौक कितने हो गए 32। अब 32 का इंटू आपको 7 में करना है, 32 का इंटू आपको 9 में करना है, और 32 का इंटू आपको 12 में करना है, तो करिए। ठीक है, और 7 या 21 आ गया, तो 21 का आपको 8 में करना है, और 21 का आपको 9 में करना है, और 21 का इंटू आपको 15 में करना है। तो पहले ये कर ले। ठीक है, 7 दूना 14, 1 7 या 21 और कितने 22, 9 दूना 18, हासिल का 1, 9 या 27 और कितने 28, और 32 320 और 32 दूना 64, मतलब ये हो जाएगा 32 और 64 मतलब 384, ये हो जाएगा। अब इधर देखिए आप, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 9 एकम 9 दूना 18, और 15 है तो 210 और 105 कितने होंगे, 210 है 300 और 15 315 होगा। अब आप देखिए ये तो हो गया ये वाला, अब आप इसको यहाँ पे फ्रेम करिए नया। ठीक, ये कितना है भाई 32, 8 चौक 32, 7 वाला है मतलब 224, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है, ये सेविंग है। तो देखिए आप 224 अनुपात 288 अनुपात 384, इसको और इजी करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, यही है जो भी करना है। तो आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो इजीली हो जाएगा आपसे। ठीक है, ये कितना है 189, और ये कितना है 315। अब मेरे को आप बताइए कि बचत का अनुपात निकालना है अपने को, तो ये क्या है इनकम, और ये क्या है, मतलब इनकम मतलब ये है आय, और ये है एक्सपेंडिचर मतलब ये है खर्च, और सेविंग मतलब होती है बचत। भाई इतने रुपए थे, इसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने, तो अपन निकाल लो भाई 8 4 2 6, मतलब कितने हो गए 6 रुपए, और ये कितने थे, इसने इसको एक उधार दिया तो कितना बचा 56 बचा। ठीक है, अब ये कितना है 8 है, जाएगा ही नहीं, तो कितना आएगा 9, 9 दूना 18, इसमें कितना है 17 बचा, 7 में से 7 और 99 आ जाएगा। ठीक है, 384 में से 315 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, और इधर कितना बचा, इसने इसको दे दिया 7, 7 में से 1 गया कितना 6, और 3 में से 3 गया कितना 0। तो ये आपकी बचत का अनुपात आ जाएगा, कितना है 56 इंटू 99 इज टू 69, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बेसिक से कराऊं इसको तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, अपने को वो नहीं करना है। बस आप तो इतना ध्यान रखिए कि अपने को केवल का क्या दे रखा है, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। बचत मतलब ये क्या है, ये 1 भाग है, और ये कितना है, ये 3 भाग है, ये कितना है 4 भाग है। अब ए का दे रखा है इसलिए अपन ने एक यहाँ पे इंटू कर दिया, ये 8 वाला यहाँ पे और 7 वाला यहाँ पे, तो अपने ये आ गया। उसके बाद अपने ठीक है, ये थोड़ा लग रहा होगा आपको कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर ये थोड़ा लेनी पड़ रहा है। आप इस टाइप के क्वेश्चन 1 2 और करेंगे ना तो आपका और ज़्यादा आपको आपकी क्या है कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, स्किल डेवलप होगी, तो आपको इजीली होने लग जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 8,400 रुपये को ABC में 1/5, 1/6 और 1/10 के अनुपात में बांटना है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था जब मैंने बेसिक आपको करवाया था ABC, भाई देखिए 1/5,
अनुपात 1/6 अनुपात 1/10। अब आप देखिए इन सब का एलसीएम क्या आ सकता है। अभी मैंने एलसीएम निकालना बताया आपको, क्या आ सकता है। तो इधर देखिए आप, ऐसी संख्या जो 5 के पहाड़े में भी आए, 6 के पहाड़े में भी आए और 10 के पहाड़े में भी आए और सबसे बड़ी भी होनी चाहिए। ठीक है, 10 के पहाड़े में 10 तो आता है, 5 के पहाड़े में, लेकिन 6 के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक, मतलब 10 तो अपन ले नहीं सकते, एक और ले सकते हैं। ये अपन 60 ना लेके अपन क्या करेंगे, इसको 30 ले लेंगे। भाई 5 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में, 10 के पहाड़े में आएगा। मतलब 5 30 को डिवाइड करो 5 से, कितना है 6, 6 कम 6, ये ए का बन गया, ये बी, ये सी, और 6 पंजे 30, मतलब अनुपात 5, और 10 तिया 30, मतलब ये क्या हुआ 6 और 5 11 और 3 कितने 14, मतलब ये 6 अनुपात 5 अनुपात 3। एक्स कर दीजिए, एक्स कर दिया, एक्स कर दिया। देखिए 6 और 5 कितने 11 और 3 कितने 14, 14 एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ लिख दूँ नहीं तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया 3x। इन सब की वैल्यू कितनी हो गई 14x। क्योंकि बच्चे सब तरीके के होते हैं ना, किसी का लेवल अप है, किसी का डाउन है। ठीक है, कोई न्यू है इस फील्ड में, किसी को काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, तो देखिए अपने पास क्या रेशो आ गया 6 5 3 का रेशो। तो अपने से क्या पूछा है a का भाग, और 14 का भाग अपने को पता है 8400 है। 14 छंग 84, x की वैल्यू आ गई 600, और अपने से क्या पूछा है a की, मतलब 6 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे 600, 6 6 3600, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। अगर वो ये तो a का हुआ, b का पूछता है, c का पूछता है, अगर वो पूछ लेगा b का तो 5 इंटू 600 कर दो, कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। और अगर वो पूछ ले कि c का क्या है तो 3 इंटू 600 कर दो, कितना हो गया 1800 हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि डाउट है थोड़ा सा या फिर ऐसा है तो इन सबको प्लस कर ले, 3 3 6 7 और 6 6 14। ठीक, ये कितने हो गए 8400। ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर और किरानी की संख्या 5:8:5:1 के अनुपात में है तथा उनकी मजदूरी क्रमशः 5:2:3 के अनुपात में है। यदि उनमें अकुशल मजदूरों की संख्या 20 है तथा सभी की कुल मजदूरी 3180 रुपये है, तो प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी क्या होगी, ये पूछा है अपने से। तो देखिए इसको फ्रेम कर लीजिए। पहले क्या बोल रहा है, कुशल को यहाँ रखिए, अकुशल को यहाँ रखिए, और उसके बाद क्या है किरानी। इन तीनों का क्या देखा है आपने को, भाई काम करने वाले मजदूरों, ये क्या है मेन की, मेन का अनुपात दे रखा है 8 5 और 1, और क्या बोला है कि मजदूरों की संख्या 20 है। अगर 5 देखिए 5x 1x और 8x। ठीक है, 5x की वैल्यू कितनी दे दी अपने को 20, मतलब 1x की वैल्यू कितनी हो गई 4, x की वैल्यू अगर 4 है तो ये कितने हो गए 32, ये कितने हो गए 20, और ये कितने हो गए अपने आप में 4। ठीक है, यदि उनमें अकुशल और उसके बाद क्या दे रखा है, तथा उनकी मजदूरी क्रमशः 5:2:3 के अनुपात में है। मजदूरी दे रखी है उनकी, यदि उनमें अकुशल मजदूरों की संख्या 20 है तथा सभी की कुल मजदूरी 3180 है। भाई ये क्या है मजदूरी रुपए में, और ये क्या है, ये तो संख्या है, ये मजदूर है, और ये क्या है, ये अपने को दे रखी है उनकी मजदूरी क्रमशः 5:2:3, मतलब 5 2 और 3 x x x 5 और 3 8 और 2 10, 10x इजिकल टू कितना है 3180। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, x की वैल्यू 318 आ गई। भाई 318 इंटू आप इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई हमने कई की पूछी है किरानी की, किरानी कौन है ये वाले सबसे लास्ट वाले 4 है, तो 318 इंटू 4, 8 चौक 32, 3 4 एकम 4 3 7 और 4 3 12, 1272 रुपये मिल जाएंगे, रुपये मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में, ये वाला होगा। दैनिक मजदूरी पूछा है उन्होंने, तो देखिए अगर दैनिक मजदूरी पूछता है
तो अपने क्या करना है कि 318 है भाई, 4 जनों को इतने मिले तो एक जनों को कितना मिलेगा, एक जनों को 318 रुपये मिलेंगे। 4 7 28, 3 बचा, 9 36 और 4 79.5 रुपये पर डे के मिलेंगे उनको। ठीक है, 318 भाई एक दिन के मिल रहे हैं उनको, और 4 जने हैं, इधर देखिए 318 हैं, 4 जनों को मिल रहे हैं एक दिन के, तो एक दिन का कितना मिलेगा, 4 और 7, एक जने को कितना मिलेगा, 4 7 28 और बचे कितने 3, 4 9 36, बचे कितने 2 और 4 5 20, 79.5। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर किराने की एक दिन की मजदूरी पूछेगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 79.5 आएगा। ठीक है, 1272 अगर वो 4 दिन तक करते हैं ना कार्य तो उनका 1272 रुपये जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू आर किसी धनराशि को 6:19:7 के अनुपात में बांटना है। यदि आर अपने भाग की राशि में से 200 रुपये क्यू को देता है तो अनुपात 3:10:3 हो जाता है, तो कुल धनराशि कितनी होगी। देखिए यहाँ पे ड्रॉ करिए, क्या है पी क्यू और आर, धनराशि का अनुपात किस अनुपात में बता रखा है, 6:19:7। इसको x मानिए, इसको x, ये क्या है इनकी इनकम है, इनकम मान लीजिए। अपने आर अपने भाग में से 200 रुपये क्यू को दे देता है तो उनका अनुपात 3:10:3 हो जाता है। किसने किसको दिए, आर ने क्यू को दिए, मतलब आर है इसने क्यू को दे दिए, आर ने क्यू को दिए, 7 था 19 था और इसने इसको दे दिया, तो इसकी कितनी बढ़ गई 3 से 10 हो गया। मतलब ये दोनों तो क्या है एज इट इज है भाई, ये दोनों तो एज इट इज है, इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। इनने इसको दिया है तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2, तो 6x 19x = 7x। ठीक है, 3 दूना 6x हो गया, 10 दूना 20x हो गया और 3 दूना 6x हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि आर अपने भाग में से 200 रुपये दे देता है, मतलब पहले ये था अब ये था। ठीक है, अब इसने इसको आर ने क्यू को दिए, मतलब आर था ये, क्यू को दिए, कितने दिए 14, मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 14। इसने इसको कितने दिए होंगे 200 रुपये दिए, तो इससे इसका भाग कितना बढ़ गया भाई, इसने इसको दिए 6, इसने 7 में से इसको दे दिया, मतलब यूँ देखिए आप कि 19 था इसके पास 20 हो गया और 7 था 6 हो गया, मतलब कितना हुआ भाई 19 से किसी के पास 20 हुआ, 19x से 20x हो गया, एक बढ़ गया, एक बढ़ा मतलब कितना रुपए दिए उसने 200 रुपये, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपये। तो उसने क्या पूछा है कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, कुल धनराशि कितनी है, तो यहाँ पे देख लिए 6 और 6 12 और 20 कितने हो गए 32x = भाई अपने को एक x की वैल्यू पता है कि 200 है, तो 32 की कितनी होगी 32 × 200 कितनी हो जाएगी 6400, 6400। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।